नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 12 जब मुझको सांप ने काटा के पाठ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस पाठ को हमने बहुत सारे चित्रों और शब्दार्थ के साथ अच्छे से समझाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि है इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो। तो शुरू करते हैं कहानी की बात। प्रश्न 1, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर, नाना ने मेरी उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है, इसलिए मेरा इलाज करवाने वह मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए। प्रश्न 2, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? उत्तर, मैं बूढ़े आदमी को यह बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। प्रश्न 3, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था और मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। नारियल के खोल को पत्थर से बंद कर दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सांप खोल से बाहर न निकल सके। प्रश्न 4, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उत्तर, उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे सांप ने तो काटा ही नहीं था। और वैसे भी सांप के काटने से उसका जो इलाज होता है, उसका इलाज इंजेक्शन के द्वारा, मेडिसिन्स के द्वारा होता है, ना कि मंत्र पढ़ के या फिर झाड़ फूंक करवा के। प्रश्न 5, मुझे असल मतलब एक्चुअली असली में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। उत्तर, मैंने इस कहानी का शीर्षक जब मुझे सांप ने काटा इसलिए रखा है क्योंकि गांव में सबको यही लग रहा था कि मुझे सांप ने काट लिया है। इस कहानी का अन्य शीर्षक हो सकता है अंधविश्वास, नाना का डर, गांव का डॉक्टर इत्यादि। अगला प्रश्न है, उई माँ, किसी ने डंक मार लिया। कहानी में लड़के को बर ने काट लिया था। बर का डंक होता है। डंक यानी कि जिसे इंग्लिश में हम स्टिंग बोलते हैं, जिससे कोई नीडल की तरह हमारे शरीर में प्रिक करता है और अपना पॉइजन हमारे शरीर में डाल देता है, हमारे खून में डाल देता है, और उसी से हमें बहुत जोर का दर्द होता है। वो है डंक। तो बर की तरह कुछ और कीड़े या फिर जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो जैसे मधुमक्खी, मच्छर, ततैया, बिच्छू, इनका भी डंक होता है। मधुमक्खी जो है वो अपना डंक जब इंसान के बॉडी में प्रिक करती है तो उसके शरीर का कुछ पॉइजन हमारे शरीर में आ जाता है और फिर हमें बहुत जोर का दर्द होता है। वैसे ही मच्छर के मुंह पे भी ऐसा नीडल होता है जिससे वो हमारे बॉडी में प्रिक करके जब डंक मारता है तो हमारे शरीर का खून पी लेता है। ततैया का भी डंक उसके पूंछ में होता है, पीछे। और यह है बिच्छू, जिसे इंग्लिश में स्कॉर्पियन बोलते हैं, उसका भी डंक बहुत ही जहरीला और दर्द भरा हुआ होता है। उसके बाद तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है? क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा और उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वो क्या करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं विद्यार्थी अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो हमें लिखने नहीं है, सिर्फ डिस्कस करने के लिए। तो बताने के लिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जब बूढ़े को बच्चा कुछ बोलना चाहता था पर बता नहीं पाया,
ज़्यादातर छोटे बच्चे बड़ों के डर से बहुत सारी चीज़ें बता नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, थोड़ा डर कम करना चाहिए और बताना चाहिए कि मन में क्या चल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, शायद कभी आपके किसी और बच्चे के साथ लड़ाई हो गई, लेकिन आप अपने मन की बात अपने माता पिता को नहीं बोल सके कि गलती तो शायद आपकी तो थी, लेकिन दूसरे बच्चे की भी थी। आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत डांटा, लेकिन आप पूरी बात बिना हिचकिचाए नहीं बता पाए। तो उस समय हम ये बोल सकेंगे कि हाँ, आप कुछ बोलना चाहते थे, आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ होगा जो आप नहीं बोल पाए। उसके बाद दूसरा वाला है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? सांप ज़्यादातर अंधेरी जगह पे, झाड़ी में, जंगल में, जहाँ पे बहुत कचरा हो रहा रहता है, या फिर नाली में, इन सब जगह पे रहता है। तो अगर तुमने सांप देखा है तो उसे देखकर आपको बहुत डर लगा होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने सांप देखा है और उसे देखकर मुझे बहुत डर लगा था। तीसरा प्रश्न, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वो क्या करेंगे। तो अगर किसी इंसान को सांप काट लेता है, मान लीजिए हाथ पे किसी इंसान ने, यहाँ पे सांप ने काट लिया, तो सांप ने जब काटता है तो वो अपना जहर हमारे खून में डाल देता है। तो वो जहर हमारे पूरे बॉडी में फैल ना जाए, स्प्रेड ना हो जाए, तो हमें उस जगह को कस के एक बैंडेज से या फिर कपड़े के टुकड़े से बांध देना होता है और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। फिर डॉक्टर उस इंसान को सांप के पॉइजन को ठीक करने के लिए इंजेक्शन देता है उस बॉडी के हाथ पे, उस इंसान के शरीर पे, और फिर वो इंसान ठीक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप डिस्कस कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट एड से संबंधित हम कुछ प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा। जब भी हमारे घर पे अचानक से कोई चोट लग जाए, किसी की उंगली जल जाए या फिर कुछ एक्सीडेंट टाइप का चीज़ हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाने के पहले हम घर पे बैठ के ही उसका थोड़ा बहुत कुछ तो करते हैं ना। तो वो इलाज जो होता है वो फर्स्ट एड कहलाता है। जैसे अगर खेलते समय किसी को बर काट ले, आप गार्डन में खेल रहे हो और अचानक बाय मिस्टेक ही सही आपने मधुमक्खी के छत्ते को धक्का मार दिया और किसी बर ने या फिर मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया, तो तुरंत आप क्या करेंगे? तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बर या फिर मधुमक्खी काट देता है, तो मधुमक्खी अपना जो डंक है, नीडल है, वो इंसान के शरीर पे छोड़ देता है और उस नीडल की वजह से बहुत दर्द होता है। उस डंक को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये नीडल बिल्कुल किसी कांटे की तरह हमारे शरीर में चुभा हुआ ही रहता है। अब इस नीडल को, इस डंक को कैसे निकालें? किसी लोहे की चीज़ को अगर हम शरीर के उस हिस्से में घिस दे या फिर उसे रगड़े तो ये डंक निकल जाता है। और फिर दर्द कम करने के लिए कुछ लोग उस चोट के निशान पे चूना भी लगाते हैं। और अगर आपके पास चूना नहीं है तो तुरंत आप उस जगह को धोइए, साफ कीजिए और डॉक्टर के पास चले जाइए। दूसरा वाला है, अगर किसी को चोट लग जाए, पार्क में खेलते टाइम आप अचानक से गिर गए, घुटना छूल गया और खून आने लगे, तो आप क्या करेंगे? किसी को अगर चोट लग जाए तो तुरंत ही उस चोट को डेटॉल से हमें धो लेना चाहिए, मिट्टी वगैरह धो लेना चाहिए। तुरंत ही हम बैंडेड लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई और मेडिसिन हो उसे तुरंत कॉटन में लगा के बैंडेज करके और फिर डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फिर डॉक्टर हमें मेडिसिन्स देंगे, टैबलेट्स देंगे, जिससे कि हमारा घाव जल्दी से भर सके। तो हमने ये जो डेटॉल से धोया और हमने पट्टी बांधी, ये है फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा, जो हमें घर पे ही कर लेनी चाहिए। तीसरा वाला है, अगर किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं और अचानक से ही पेड़ के ऊपर से कुछ कचड़ा आके आपकी आंख में गिर जाए, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आंख को जोर जोर से रगड़ते हैं, एकदम रब करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बजाय हमें आँख में बहुत सारा पानी डाल के, खूब सारा पानी डाल के, ठंडा पानी, अच्छे से आँख को धो लेना चाहिए। फिर अपनी आँख को कुछ देर के लिए बंद करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर डॉक्टर अंकल के पास जाना चाहिए और डॉक्टर अंकल हमारे आँखों के लिए आई ड्रॉप्स देंगे,
2-3 दिन हम आई ड्रॉप्स लगाएंगे, फिर हमारी आँख एकदम ठीक हो जाएगी। तो हमने ये जो ठंडे पानी से अपने आँख को धोया, तो वो हुआ, हमने फर्स्ट एड किया, हमने प्राथमिक चिकित्सा की। उसके बाद अगर किसी की नाक से खून बहने लगे, कुछ बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल में ही खेलते खेलते अचानक से नाक से खून आने लगता है, तो उस समय मैडम क्या करती हैं? जब अचानक किसी के नाक से खून बहने लगे तो उसे पीठ के बल लिटाकर सिर को थोड़ा पीछे की तरफ झुका देना चाहिए और फिर सिर पर थोड़ा ठंडा पानी डाल देना चाहिए। उससे नाक से खून बहना रुक जाता है। और यदि फिर भी नाक से खून बहता ही लगे तो तब तक स्कूल के नर्स मैडम नहीं तो डॉक्टर सर को बुला लेना चाहिए और फिर वो जो मेडिसिन्स दे उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ज़रा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? तो सांप ऐसी चीज़ों पे छिपना पसंद करता है जहाँ पे अंधेरा हो या फिर कोई गड्ढे जैसी जगह हो जहाँ पे ज़्यादा लोग न जाते हो। तो ऐसी जगह है आंगन में पड़े टूटे फूटे बर्तन, खिलौने, मिट्टी के टूटे फूटे घड़े, पेड़ के तने, कभी कभी ट्री ट्रंक्स में भी होल हुआ रहता है। ऐसे जगहों पे भी सांप अपना घर बनाना पसंद करता है। फिर झाड़ियों में, पत्तियों की ढेर इत्यादि में सांप छिप सकता है। अच्छा, अब ये बताइए, छोटे बच्चे ने जो खोल अपने अहाते में देखा था, वो खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? क्या आप बता सकते हैं? तो जैसे हम कभी घूमने जाते हैं, हम नारियल पानी पीते हैं। नारियल का पानी पीने के बाद वो जो ग्रीन कलर का नारियल का कवर होता है, स्ट्रॉ के साथ उस चीज़ को हम क्या करते हैं? हम ऐसे ही कचड़े में फेंक देते हैं, डस्टबिन में। तो शायद गांव में भी किसी इंसान ने, किसी गांव वासी ने नारियल का पानी पी गया होगा, नारियल की मलाई खा ली होगी और फिर खोल वहीं फेंक दिया होगा और ऐसे ही वह खोल अहाते में पहुंच गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर हमें घेरा लगाने हैं। तो जैसे आपने इस पाठ में आंगन पढ़ा, आंगन मतलब हमारे घर का फ्रंट का हिस्सा जहाँ पे हम खेलते हैं, हमारा आंगन, पार्किंग एरिया भी बोल सकते हैं आप, उसी को अहाता भी बोला गया है। वैसे ही इन चीज़ों में से और कौन कौन से शब्द हैं जो घर से संबंधित है, घर के आसपास की चीज़ें हैं। तो अहाता और आंगन तो हम पहले ही गोला लगा देते हैं। उसके बाद रसोई घर, जहाँ पे मम्मी खाना बनाती है, आला, छज्जा यानी कि छत, मुंडेर छत की बाउंड्री, दालान, बरामदा बैल्कनी, जीना छत, टेरेस। उसके बाद अटारी घर के अंदर का हिस्सा जहाँ पे हम सामान रखते हैं, टाड़ भी वही चीज़ है। और लास्ट में ये है कमरा। और उसके बाद सीढ़ी, घर के अंदर भी कई बार सीढ़ी होती है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें, ये सारे शब्द घर से संबंधित हैं। जो छूट गई है वो क्या है? नहर क्या होता है? एक छोटा सा स्ट्रीम ऑफ वाटर। घेर, घेर मतलब कोई भी घिरा हुआ हिस्सा। जोहड़, ये वाटर स्टोरेज का नाम है, आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अस्तबल, जहाँ पे घोड़े या फिर गाय को रखा जाता है, स्टेबल। उसके बाद सड़क तो घर के बाहर ही रहता है, रहत भी घर के बाहर। डाकघर, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट ऑफिस। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सबसे पहला, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। ये गायब होने का क्या मतलब होता है? वैसे तो गायब का मतलब मैजिकल टाइप का, पूरा गायब ही हो गया, वैनिश हो गया, लेकिन सांप तो ऐसे वैनिश नहीं होता। तो इस गायब होने का क्या मतलब है? तो उत्तर है, सांप पास की झाड़ी में छिप गया। गायब होने का मतलब है कि छिप जाना। दूसरा वाला, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वह मतलब मेरे नाना जी। चट का क्या मतलब है? चट का मतलब जल्दी से, नाना जी जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। तीसरा वाला,
अब बच्चा खतरे से बाहर है। ये खतरे से बाहर होने का क्या मतलब होता है? खतरे से बाहर होने का मतलब है कि ठीक हो गया है। अब बच्चा ठीक हो गया है, उसे जो बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, वह प्रॉब्लम ठीक हो गई है और उसे कोई खतरा नहीं है। लास्ट वाला, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। भेंट का क्या मतलब है? भेंट का मतलब है उपहार, गिफ्ट्स। नाना ने उसे बहुत सी चीज़ें उपहार दी। अगला प्रश्न, कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। जैसे नीचे कुछ निशान है, ये है पूर्ण विराम। जब भी हम कोई सेंटेंस बोल के या फिर लिख के ख़त्म कर देते हैं, हम जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं ना, वैसे ही हिंदी में हम लगाते हैं एक लंबा सा डंडा, जिसे कहते हैं पूर्ण विराम। ये है एक्सक्लामेटरी मार्क इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक निशान। जब भी हम किसी सेंटेंस को सरप्राइज वाले इमोशन के साथ लिखते हैं, अरे बाबा रे, सच्ची में ऐसा है क्या, ऐसे एक्सप्रेशन के साथ, डर के साथ या फिर सरप्राइज होके एक्सप्रेशन के साथ लिखते हैं, तब हम ऐसे एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं, एक डंडा और नीचे डॉट, एक्सक्लामेटरी मार्क। तीसरा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्न चिन्ह। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उस सेंटेंस के सामने हम ये वाला मार्क लगाते हैं। अब हमें इन सभी सेंटेंसेस में भी इन सभी मार्क्स को लगाना है। सबसे पहला है, नानी चीख उठी, सांप। तो जब भी हम कभी सरप्राइज हो जाएंगे, हम क्या लगाएंगे? विस्मय बोधक चिन्ह। यहाँ पे लगेगा एक्सक्लामेटरी मार्क, विस्मय बोधक चिन्ह। उसके बाद सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो लगाएंगे हम पूर्ण विराम। उसके बाद, क्या तुम बाजार चलोगी? हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, हम लगाएंगे पूर्ण विराम। उसके बाद, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? हमें कोई पूछ रहा है कि कहानी कैसे लगी, हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है, आहा कितनी मीठी है, हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। ये आहा वाला जो शब्द है, इसके बाद हमेशा लगता है एक्सक्लामेटरी विस्मय बोधक चिन्ह, और इसके बाद कितनी मीठी है, उसके बाद लगाएंगे हम पूर्ण विराम। हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। उसके बाद है अगला प्रश्न, तुम लड़के को क्या कहोगे और कारण देके बताओ कि जो छोटा बच्चा था, लड़का, वो निडर था, नादान था, होशियार था, शरारती था, डरपोक था या फिर शर्मीला था। याद रखो, वो खोल में सांप लेके भाग रहा था। तो उत्तर, लड़का शरारती था और नादान भी था। शरारती इसलिए क्योंकि उसे सांप पकड़ना एक खेल लग रहा था, और नादान इसलिए क्योंकि सांप कितना खतरनाक होता है इसका उसे पता ही नहीं था। आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट क्वेश्चन है, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ पे ये जो धीरे शब्द है, ये दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखे हैं जिन्हें हम दो बार यूज़ करके अपने बोलचाल में या फिर सेंटेंसेस में लिखते हैं। उनका हमें वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले है चलते चलते, वॉकिंग वॉकिंग, वह चलते चलते गिर गया। दूसरा है पीछे पीछे, तुम मेरे पीछे पीछे कब आए। फिर हम लिखेंगे आगे आगे, वह आगे आगे भाग रहा था। अगला है भाग भाग, भाग भाग कर कहाँ जा रहे हो। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे घिस घिस, घिस घिस कर हमारी पेंसिल छोटी हो गई। लास्ट में है एक प्यारा सा पजल आपके लिए। आपको इस बच्चे को अपनी नानी माँ के पास पहुँचाना है, तो सही रास्ता कौन सा होगा? ये वाला है सही रास्ता। तो ये था आपके इस टेक्स्ट बुक का, आपके इस पाठ का आखिरी प्रश्न। सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मैं आशा करती हूँ। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.